जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा ना मेरा चौथा सत्संग है। सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। अंकल जी, आप मेरे सत्संग शेयर कर देना। अंकल जी, गुरु जी की कृपा ना मेरे सारे सत्संग शेयर कर देना। ਇਹ सत्संग मेरा 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਔਰ सत्संग ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग 20 जुलाई ਦਾ और मैं ਇੰਨੀ ज़्यादा परेशान सी संगत जी कि मेरे को घर ਦਾ किराया देने ਲਈ पैसे नहीं सी और मेरी नौकरी भी नहीं सी और मेरी शॉप भी नहीं चल रही थी। तब मैंने गुरु जी के आगे स्वरूप के आगे बैठ के अरदास करी कि गुरु जी, आज 20 जुलाई हो गई है, 10 दिन पीछे पड़े हैं, मैं घर का खर्चा कहाँ से करूँगी और ऊपर से मेरी बेटी को डॉगी ने काटा हुआ था, बहुत गहरा जख्म था। तो संगत जी, उसके ऊपर भी दवाइयों में पैसे लग रहे थे और मेरे नौकरी भी नहीं थी और ऊपर से मेरे घर का किराया भी था। तो मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के अरदास लगाई तो गुरु जी ने थोड़ी देर के बाद मेरे पास जॉब के लिए फ़ोन आ गया कि मैडम आप जॉब करोगे? मैं कहा हाँ ज़रूर करूँगी, बताओ कहाँ ड्यूटी पे जाना, मैं चले जाऊँगी। तो वो कहते कि आज ही जाना। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं चले जाऊँगी। उधर गुरु जी का मैसेज आया हुआ था, पुत्र बड़े मंदिर आजा, तेरे दुख काटता हूँ मैं। गुरपुरमा थी 21 तारीख की। और संगत जी, मुझे दिल्ली का रास्ता नहीं पता, मैं कभी गई नहीं दिल्ली में। और गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के मैंने कहा, गुरु जी अब देखो, आप मुझे बुला रहे हो और ऊपर से नौकरी वाले भी बुला रहे हो, तो ऐसे करो नौकरी आप संभाल के रखना मेरी, तो मैं आ रही हूँ बड़े मंदिर। तो संगत जी, मेरी सहेली थी एक, उसको भी नहीं रास्ता पता था, मेरे को भी नहीं। तो उसने बोला चले गुरु जी बड़े मंदिर जाना चले? मैंने कहा हाँ चलो। कहती आ जा फटाफट। तो मैंने अपना बैग उठाया, एक सूट डाला, संगत जी मैं चल पड़ी और गुरु जी को बोल के गई, गुरु जी आपके बड़े मंदिर जा रही हूँ मैं और मुझे रास्ता नहीं पता, आप हमें साथ लेके चलो और जो मेरी नौकरी आई है वो आप संभाल के रखो, बड़े मंदिर से आने के बाद मैं नौकरी पे जाऊंगी। संगत जी, मुझे ये ही नहीं पता, मैं और मेरी सहेली बड़े मंदिर बड़े आराम से पहुंच गए। अब कभी हम गए भी नहीं थे और दिल्ली बस स्टैंड पे जाके हम खड़े हो गए। हमने कहा कि अब कहाँ से लेंगे छतरपुर के लिए बस, कहाँ से जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। तो संगत जी, एक बुजुर्ग आया, खाकी रंग के कपड़े पहने हुए थे उसने, जैसे कंडक्टर टाइप होते बस में टिकटें काटते हैं। तो कह रहा आपने कहाँ जाना? हमने उसको बोला कि हमने गुरु जी के छतरपुर मंदिर में जाना। तो उसने बोला कि यहाँ से 2 बस जाएगी, आप उसमें बैठ के चले जाना, बिल्कुल मंदिर के रोड के ऊपर आपको उतार देगी।
संगत जी हम बस की वेट करते रहे, बस आई नहीं। फिर वो ही कंडक्टर बुजुर्ग आया, कहता आप ऐसे करो, मेट्रो पे चले जाओ, ये रास्ता जा रहा है मेट्रो का, और बिल्कुल छतरपुर आपको उतार देंगे, वहां से आपको ऑटो मिलेगा, सीधा मंदिर में चले जाना। संगत जी हम इतना हैरान हो गए कि हमें कुछ नहीं पता, गुरुजी किस रूप में आगे सारा रास्ता बता के फिर चले गए, हमें वो बुजुर्ग अंकल दिखाई भी नहीं दिया। फिर संगत जी हम वहां से मेट्रो पकड़ी, मेट्रो पकड़ के सीधा छतरपुर गए। छतरपुर से जैसे ही हम नीचे उतरे, ऑटो वाले खड़े थे, उन्होंने कहा कहाँ जाना जी? हमने कहा गुरुजी के मंदिर जाना। संगत जी उसने बिठाया, मंदिर उतार दिया, वहां से हम गए, इतने अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के मंदिर के, दरबार के। चाय पहले हमने जल प्रसाद लिया, फिर हमने चाय प्रसाद लिया, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद अच्छे से दर्शन करके हम फिर वापिस आ गए। संगत जी हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, हम परेशान थे, हमारे लिए वो नई जगह थी। तो गुरु जी के मंदिर से हम निकल पड़े, उसके बाद ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले से पूछा, कहता जी यहाँ आपको रूम मिल जाएगा, होटल में रूम ले लेना। संगत जी हमें कोई जानता ही नहीं था, तो हम होटल कहाँ से लेते। उसके बाद उसमें एक लड़की बैठी हुई थी, वो भी गुरुजी के मंदिर से ही आई, तो उसने हमें 15 मिनट में रूम दिला दिया। हम संगत जी उस रूम में गए, खाना पीना खाया, सुबह फिर नहा धो के गुरुजी के मंदिर गए और अच्छे से दर्शन करे। संगत जी अच्छे से दर्शन करे, दर्शन करके लंगर प्रसाद खा के उसके बाद संगत जी हम रात को 12 बजे अपने घर पहुंचे। 12 बजे घर पहुंचे और सुबह हुई तो मैंने गुरुजी के नहा धो के जोत बत्ती करी। तो जिसने नौकरी पे मुझे लगवाया उसका फोन आ गया, कहते रविंदर जी आप ड्यूटी पे गए नहीं। मैंने कहा जी अभी नहीं गई, मैंने उनसे पहले फोन पे बात करूं, कहीं दूसरा तो नहीं कोई रख लिया। संगत जी मैंने गुरुजी के सूप के आगे खड़े होके फोन करा, तो उन्होंने क्या, आप आ जाओ, मैंने अभी दूसरा नहीं कोई बुलाया, आप आ जाओ। संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, गुरुजी मैं आपके बड़े मंदिर में भी आ गई, दर्शन करके चलेगी, और ऊपर से आपने मेरी नौकरी भी बचा के रखी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। जितनी भी मैं गुरुजी की गुणगान करूं उतना ही कम है संगत जी, उतना ही कम है। मेरे को तो गुरुजी ने साक्षात मतलब कि ऐसे उंगली पकड़ के दरबार ले गए और मेरी नौकरी भी बचा के रखी। अब संगत जी मुझे 2 महीने हो जाएंगे 22 तारीख को, और मेरी ड्यूटी पे पक्की और बढ़िया ड्यूटी मिल गई मेरे को गुरुजी की कृपा से। संगत जी अब मैं अपने संग को यही मतलब कि राम करती हूँ। संगत जी जो भी मेरे अंकल जी जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, गुरुजी उनके ऊपर भी अपनी मेहर बरसाएंगे, कृपा करेंगे, मेहर कर रखना, सारी संगत पे भी सब पे कृपा बनाई रखना गुरुजी अपनी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। पहले गुरु जी का जाप जपता हूँ, उसके बाद शुक्राना करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मुझे गुरुजी से ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, 2-3 महीने हो गए मेरे अंदाज से। मेरे से जो गुरुजी तो बोलते हैं तेरे से मैं जीवन, पूरा जीवन तेरे साथ था, लेकिन अब जाके मुलाकात हुई है गुरुजी से। मैं ऐसे भंवर में फंसा था, मौत के नज़दीक चला गया था, वहाँ से मुझे गुरुजी ने खींच के अपने चरणों में जगह दी। गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करता हूँ। गुरुजी, कि आपने इसको इतना प्यार दिया, जो कि प्यार के लिए एकदम भिखारी था मैं। प्यार के लिए किसी का प्यार नहीं मिला मुझे ज़िंदगी में। गुरुजी आए, गुरुजी ने वो प्यार दिया कि ज़िंदगी ही संवर गई मेरी, और जीने की एक इच्छा जागृत हो गई मेरे दिल में कि नहीं, अब गुरुजी मिले हैं तब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। नहीं तो मैं बिल्कुल थक चुका था इस ज़िंदगी से, एकदम बिल्कुल। ऐसा समझो आप लोग कि संगत जी, कोई न जीने की इच्छा, न खाने की इच्छा, न सोने की इच्छा, न पहनने की इच्छा, न कोई शौक, कुछ भी नहीं, सब खलास कर दिया था मैंने। कुछ भी नहीं था मेरे जीवन में। गुरुजी मिले, धीरे धीरे मेरे को सब रास्ता दिखाया, जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाया। उसी के आधार पे मैं बढ़ता चला जा रहा। अब बस गुरुजी के चरणों में ही हूँ मैं। जहाँ ले जाए मुझे, मैं उनके साथ चलता रहूँगा। और क्या बताऊँ मैं आपसे, अगर ज़िंदगी की किताब खोलूँगा तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे मेरे को ज़िंदगी को बोल बताने में। गुरुजी मेरे सब जाननहार हैं, उनको सब मालूम है कि मेरा बेटा कैसे यहाँ तक ज़िंदगी जी के आया है, कैसी ज़िंदगी जिया है। बस उसी हिसाब से एक ज़िंदगी को लेके चल रहा हूँ। अब गुरुजी मिल गए हैं, भोले बाबा मिल गए मेरे, जिनको मैं ज़िंदगी भर से चाहते आ रहा था, लेकिन अब मुलाकात हुई 60 सालों के बाद। मैं तो इतना सौभाग्यशाली बन गया कि मेरे ईश्वर भी वही, मेरे गुरु भी वही। अब क्या बताऊँ आप लोगों से संगत जी, इतनी तकलीफ़ें मेरे जीवन में आई। 60 साल की उम्र मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि भोले बाबा और बजरंगबली ने मेरे को यहाँ तक खींच के लाया, नहीं तो मैं हमेशा निराशा की ज़िंदगी ही जिया हूँ पूरी। कहीं खुशी नहीं मिली मुझे। रोते धोते यहाँ तक 60 साल गुजार दिए मैंने। अब गुरुजी के दर्शन भी हो गए हैं, गुरुजी से बात भी होती है, इसलिए अब जीने की थोड़ी तमन्ना बनी कि अब जीऊँ थोड़ा। लेकिन ये दुनिया सिवाय गुरु के कुछ नहीं है। सब मतलब की दुनिया है मेरे गुरु संगत जी, सब मतलब की दुनिया है। कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। ये अपन लोग सोच लेते ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, लेकिन वही इतनी तकलीफ़ देते हैं ज़िंदगी में कि इंसान को रोने पे मजबूर कर देते हैं, ज़िंदगी जीने पे मजबूर। अब मैं मर भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता। क्यों मर इसलिए नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर फर्ज बंधा हुआ है, वो मेरे को फर्ज पूरा करना है अपना। किसी का पिता हूँ मैं, किसी का पति हूँ मैं, उस हिसाब से ज़िंदगी जीनी है मेरे को। अब यही है, फिर भी लोग नहीं समझते किसी को कि उसको भी आखिर ज़िंदगी पूरी कर करके आखिर तो थकता है इंसान। मेरे को भी शुगर की बीमारी है। आज 15-20 साल तो हो गए होंगे, 15 साल तो 100% हो गए मेरे को शुगर को झेलते। उसके बावजूद भी मैंने कभी ऐसा मुंह नहीं मोड़ा, कभी ऐसा नहीं बोला मेरे को कि ये तकलीफ़ है। मैंने आज तक ये नहीं बोला कि मेरे पैर में दर्द है या मेरे पेट में दर्द है। मैं सहन करते 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 जो भी चीज़ें तकलीफ़ हुई, मैं सहन करते करते यहाँ तक पहुँचा। अब मेरे मालिक, मेरे गुरुजी, मेरे भोले बाबा, बस इन्हीं का आशीर्वाद रहेगा। बाकी गुरुजी के चरणों में मैंने सर रख दिया है।
अभी ज़िंदगी जो बाकी बची है वो बस गुरु जी के चरणों में ही खलास हो जाए, बस यही चाहता हूँ मैं। संगत जी, गुरु जी के मिलने के बाद मेरी एक नई ज़िंदगी चालू हुई है। ऐसा सोच रहा मैं कि अब फिर से मेरी एक नई लाइफ, मेरी नई ज़िंदगी गुरु जी ने चालू की है। अब उसी के आधार पे चल रहा। बस गुरु जी से यही प्रार्थना है मेरी कि मेरे सर पे हाथ रखे रहे हमेशा और मेरा सर आपके चरणों में रहे। यही ज़िंदगी की आखिर अंतिम इच्छा है मेरी। कभी छोड़े न मुझे, मेरे को कितनी भी बड़ी गलतियाँ कर जाऊँ मेरे गुरु जी, मेरे को खींच के आप अपने पास बुला लेना, आप भटकने मत देना, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ में रहा हूँ कि मेरा माइंड भटकेगा ही, 100% भटकेगा। उसमें से कभी मेरे को लगता ही नहीं कि मैं अब सही कर पाऊँगा, लेकिन अब गुरु जी के आश्रय हूँ। गुरु जी मेरे को खुद राइल पे लाएंगे। मैं अगर भटकना, और वो ऐसा हुआ भी, अभी परसों की बात, कल ही की बात है, मैं भटक गया था फिर से गुरु जी के पास से। गुरु जी ने आया, मेरे को समझाया, नहीं पुत्र ऐसी ऐसी है, ऐसा ऐसा कर। फिर मेरा दिमाग ठंडा हुआ। फिर उसके बाद बोले जप जी लगा और सुन। फिर जब साहब मैंने लगाया, फिर उसके बाद मेरे को शांति मिली। और मैं गुरु जी से यही चाहूँगा कि मेरे जीवन का जो सफ़र है वो आप अपने चरणों में ही लेके मुझे आखिरी की ये जो पल है, ये जो ज़िंदगी है आखिरी, बस आपके चरणों में और आपके आशीर्वाद में ही गुजर जाए। बस यही मेरे को आपसे मेरी यही प्रार्थना है। संगत जी, आप लोग भी मेरे लिए गुरु जी से प्रार्थना कीजिए कि वो मुझे न छोड़े, हमेशा अपने साथ रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी से यही विनती है, सब हंसते खेलते रहे। ज़िंदगी है 4 दिन की, 3 दिन तो गुजर गए, बाकी 1 दिन बाकी है। कब जब गुजर जाएगा गुरु जी के साथ मुझे नहीं मालूम। जय गुरु जी, जय संगत जी। अगर मेरे शुक्राना सत्संग में मुझसे कुछ गलती हो गई हो या कोई गलत शब्द निकल गया हो तो संगत जी, गुरु जी, मुझे माफ़ करना। गुरु जी बार बार बोल रहे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं 2-4 बार मैं मोबाइल लिया अभी, फिर भी मेरे से नहीं बन पाया। लेकिन अभी जैसा भी जो भी मैं बोल सक रहा हूँ, गुरु जी के सामने बैठा हूँ, गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। अगर इसमें भी कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी, मुझे माफ़ करना। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी को शत शत प्रणाम करती हूँ, उन्हें नमस्कार करती हूँ। अपने प्यारे गुरुपाल जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। राम राम जी। और सागर अंकल जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना करूँ मैं तेरा शुक्राना, गुरु जी तेरा शुक्राना करूँ मैं तेरा शुक्राना, गुरु जी तेरा शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपने एक प्यारे गुरुपा के लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी। ए मालिक, मैं आपको प्रणाम करती हूँ
अपनी आत्मा आपको समर्पण करती हूँ। मुझे सदा अपनी कृपा दृष्टि में रखना। मेरे कठिनतम समय में मुझे त्यागना नहीं। मुझे अपनी पवित्र ज्योति के मार्गदर्शन में रखना। इन उपद्रवी पलों में मेरा हाथ पकड़े रहना। मुझे रास्ता खोने नहीं देना। मुझे निराशा में डूबने नहीं देना। दिन के अंत में मुझे घर वापस लाना। मुझे अपनी ही गलतियों से बचाना। जय गुरुजी महाराज। अंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा जी, आपका हर पल का शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लाने का शुक्राना। मेरे गुरु तो इतने प्यारे हैं, वो जिसको जिसको मेरे गुरुपा खुद सहारा दें, उसे जीवन में किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब से गुरुपा हमारे घर में आए हैं, घर की नेगेटिविटी और जो भी परेशानियाँ थी सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और मेरे गुरुपा सब ख़त्म कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। गुरुपा के चंदन में इतनी शक्ति है, उसे लगाने से कोई भी दर्द या जलन हो वो ठीक हो जाती है। मेरे कंधे में इतना दर्द था, मेरी गर्दन भी नहीं मुड़ पा रही थी। मैंने गुरुजी का चंदन सिर्फ 2 बार ही लगाया और मुझे पता भी नहीं चला कि दर्द कब गायब हो गया। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दर्द को छू मंतर गायब करने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी मम्मी और सिस्टर के कमर में और कंधे में इतना दर्द था कि वो झुक भी नहीं पा रही थी और कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी। उन्होंने भी गुरुजी का चंदन का टीका लगाया तो उनका भी दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने तो गुरुजी का चंदन 2 बार ही लगाया था, लेकिन मेरी मम्मी और सिस्टर ने उन्होंने तो सिर्फ 1 बार ही लगाया। उनके दर्द में बिल्कुल आराम आया। उनका दर्द ठीक करने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। कोटि कोटि तहे दिल से आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा जी के चंदन में बहुत शक्ति है और उसमें मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग भी होती है। बस गुरुपा का चंदन जिसको भी दर्द हो, जलन हो, वहाँ उसे लगा लो, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं अपनी सिस्टर की तरफ से करना चाहती हूँ। उसके पेट में इतनी दिक्कत थी, इतनी प्रॉब्लम थी कि वो बिना दवाई के रह ही नहीं सकती थी। कभी कभी उसके लीवर में सूजन, कभी पेट में दर्द, उसको डेली दवाई लेनी पड़ती थी। हम लोग भी परेशान हो गए थे उसकी दवाई दिला दिला के, पर उसको आराम ही नहीं आ रहा था। मम्मी भी इतना परेशान हो चुकी थी, उसकी दवाई भी इतनी महंगी आती थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम उसे कैसे ठीक करें, उसका क्या करें कि कैसे वो ठीक हो जाए। लेकिन जब से गुरुपा हमारे घर आए हैं, हमारी ज़िंदगी में आए हैं, उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दिया है। संगत जी, मेरी सिस्टर गुरुपा का जल प्रसाद और चाय प्रसाद जब से लेना उसने शुरू किया है, उसके पेट में इतना आराम है। उसने दवाई जो दवाई डेली लेती थी, उसकी दवाई बिल्कुल छूट चुकी है और ये काफ़ी दिनों से उसको आराम है। उसने मुझे बताया कि मैं दवाई नहीं लेती हूँ और मुझे जल प्रसाद चाय प्रसाद से मुझे बहुत आराम मिला है। अब मैं दवाई लेनी मैंने छोड़ दी है। तो ये सब चमत्कार तो मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना कि आप कि इतना आप कब सही कर देते हो, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। आप गुरुजी पे हमेशा हमें बस भरोसा करना चाहिए। गुरुपा आप हमेशा हमारे साथ रहना और ज़िंदगी में इतना कुछ सही करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा जी महाराज, आपने मेरे काम को भी इतना ब्लेस किया है। आपकी कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। आपका अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा जी महाराज। हमें बस अपने गुरुपा पे भरोसा होना चाहिए, अपने गुरुपा को सौंप देना चाहिए, अपने आप को उनको समर्पण कर देना चाहिए। वो जो कुछ भी करते हैं हमारे लिए सब अच्छा ही करते हैं, हमें बस उन पर बिलीफ होना चाहिए। मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं कि बेटा, जब तू पहली बार मेरे सामने रोई, मैंने तुझे अपना लिया। फिर जब तू मेरे सामने दूसरी बार रोई, मैंने तेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, तेरे सारे आंसू अपना लिए।
जब तू तीसरी बार रोई, मैंने तेरे पूरे जीवन का कल्याण कर दिया। अब तू ऐश कर और खुश रह। मेरे प्यारे गुरुपा, इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे गुरुपा। सच में गुरुपा हर वक्त हर पल अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। आप कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। मेरे गुरुपा जी महाराज, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा जी ने मुझे यही भी कहा है, तू जो मेहनत कर रही है, जो काम कर रही है, मैं सब देख रहा हूँ, ऐसे ही मेहनत करती रहे, हर पल बस मेहनत करती रहे, तुझे तेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और तेरी मेहनत में बर्बाद नहीं जाने दूंगा। मेरे गुरुपा, आप मेरे साथ हो, मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहना, आपके रहते हुए मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा होना चाहिए। अपने आप को पूरा का पूरा गुरु जी को समर्पण कर देना चाहिए। उनके ऊपर अटूट विश्वास करना चाहिए। वो हमारी ज़िंदगी में कब सब सही कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। बस गुरुपा तो बस यही बोलते हैं कि आप बस मन ही मन सिमरन करो, मंत्र जाप करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। तो हमें अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा होना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा जी महाराज, आप सभी संगत का भला करना, सभी की मनोकामना पूरी करना। मेरे प्यारे गुरुपा, आप सागर अंकल जी को भी खूब ब्लेस करना, उन्हें खूब सारा प्यार देना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। सागर अंकल जी को आपने इतनी प्यारी सेवा करने का मौका दिया है, वो हम सभी संगत के सत्संग शेयर करते हैं, उनकी वजह से सभी संगत को आपकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद मिलता है। वो हमेशा ऐसे ही सेवा करते रहें। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे मेरे प्यारे गुरुपा जी और संगत जी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल, कोई गलती हो गई हो तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के प्यारे मंत्र जाप से। आप भी संगत जी मेरे साथ गुरुपा का मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव, अलख आगेरो, सर्व पूजा चरण गुरुदेवो। गुरु मेरी पूजा, अलख आगेरो, शरण गुरुदेवो। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। हमेशा आप मेरे साथ रहना, आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ रहना, कभी भी हमारे साथ मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।